तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगले अध्याय, जिसका नाम है भद्र तीर्थ, पत तीर्थ और विप्र तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भद्र तीर्थ सब प्रकार के अनिष्टों का निवारण करने वाला है। वो समस्त पापों का नाशक तथा परम शांतिदायक है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान सूर्य की पतिव्रता एवं प्रिया भार्या है। छाया भी उनकी ही भार्या है। छाया के पुत्र शनैश्चर है। शनैश्चर की बहन विरिष्टि है। उसकी आकृति भयानक थी, वह पापमयी थी। भगवान सूर्य ने सोचा, यह कन्या किसको दूं? वे जिस जिसको कन्या देना चाहते वहीं वहीं उसकी भयंकरता का समाचार सुनकर उसे लेना अस्वीकार कर देता था और कहता, ऐसी भारा लेकर हम क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में विष्टि ने दुखी होकर अपने पिता से कहा, पिताजी, धनवान, विद्वान, तरुण, कुलीन, यशस्वी, उदार और सनाथ वर को कन्या देनी चाहिए। जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वह नरक में पड़ता है। सूर्यदेव, कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का साधन है। एक और पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी और दूसरी वस्त्राभूषणों से अलंकृत निरोग कन्या दोनों एक समान है। उस कन्या के दान से पृथ्वी दान का फल होता है। जो कन्या अश्व, गौ और तिल की बिक्री करता है, उसका रौरव आदि नरकों से कभी छुटकारा नहीं होता। कन्या के विवाह में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। उसमें विलंब करने पर पिता को जो पाप होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। कन्या के पिता जो उसके लिए दान पूजन आदि करते हैं वही सफल समझना चाहिए। कन्याओं को जो कुछ दिया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। कन्या के यो कहने पर भगवान सूर्य बोले, बेटी मैं क्या करूं? तुम्हारी आकृति भयंकर है, इसलिए कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करता। स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध में लोग एक दूसरे के कुल, रूप, वय, धन, विद्या, सदाचार और सुशीलता आदि देखा करते हैं। मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल तुम में गुणों का अभाव है। क्या करो, कहाँ तुम्हारा विवाह करूं? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो तुम अपनी स्वीकृति दो, मैं आज ही तुम्हारा विवाह किए देता हूँ। यह सुनकर विष्टि ने अपने पिता से कहा, पति, पुत्र, धन, सुख, आयु, रूप और परस्पर प्रेम ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जीव पहले जन्म में जो पूरा भला कर्म किए रहता है उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है। अतः पिता को तो उचित है कि वह अपने दोष से मुक्त हो जाए, कन्या का कहीं योग्य वर के साथ विवाह कर दे। फल तो उसे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। पिता अपने वंश की मर्यादा के अनुसार कन्या का दान और विवाह संबंध करता है। शेष बातें जो प्रारब्ध में होती है वही मिल जाती है। कन्या का यह कथन सुनकर भगवान सूर्य ने अपनी लोक भयंकरी भीषण कन्या विष्टि का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप से कर दिया। विश्वरूप ही भी वैसे ही भयंकर आकार वाले थे। उन दोनों के शील और रूप में समानता थी, अतः सदा आपस में प्रेम बना रहता था। उस दंपति से गंड, अतिगंड, राक्षताक्ष, क्रोधन, व्यय और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इन सबसे छोटा एक और पुत्र हुआ जिसका नाम हर्षर था। वह पुण्यात्मा, सुशील, सुंदर, शांत, शुद्ध चित्त तथा बाहर भीतर से पवित्र था। एक दिन वह अपने मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया। वहां उसने बहुत से ऐसे जीव देखे जो स्वर्ग की ही भांति सुखी थे और बहुतेरे दुखी भी दिखाई दिए। हर्षर ने सनातन धर्म स्वरूप अपने मामा को प्रणाम करके पूछा, तात, ये कौन सुखी है और कौन नरक में कष्ट भोगते हैं? इसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सब बातें ठीक ठीक बता दी। उन्होंने कर्मों की संपूर्ण गतियों का पूर्ण रूप से निरूपण किया। वे बोले, जो मनुष्य विहित कर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। तो शास्त्र और शास्त्रीय सदाचार को नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानों का आदर नहीं करते और विविध कर्मों का उल्लंघन करते हैं, वे मनुष्य नरकगामी होते हैं। धर्मराज का यह वचन सुनकर हर्षण ने पुनः कहा, सुश्रेष्ठ, मेरे पिता विश्वरूप बड़े भयंकर है, मेरे माता विष्टि भी भयानक ही है, मेरे महाबली भ्राता भी वैसे ही है। जिस उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो, वे स्वरूप निर्दोष और मंगलदायक हो जाए, वह मुझे बताइए, मैं उसे करूंगा, अन्यथा मैं उनके पास लौट कर नहीं जाऊंगा। हर्षर के यूं कहने पर धर्मराज ने उस शुद्धि बुद्धि वाले बालक से कहा, हर्षर, तुम वास्तव में हर्षर ही हो। पुत्र तो बहुत से होते हैं, किंतु वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा पुत्र होता है जो समूचे कुल को धारण करता है। जो कुल का आधारभूत, पिता माता का प्रिय कारक और पूर्वजों का उद्धार करने वाला है, वही वास्तव में पुत्र है। अन्य जितने हैं वे रोग है। हर्षर, तुमने मेरे मन के अनुकूल बात कही है, यह तुम्हारे नाना भगवान सूर्य को भी पसंद आएगी। अतः तुम गौतमी तट पर जाओ और वहां स्नान करके मन को वश में रखते हुए प्रसन्न चित्त से जगत जीवनी शांत स्वरूप भगवान विष्णु की स्तुति करो। वे यदि प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे समस्त मनोरथ को पूर्ण कर देंगे।
यह सुनकर हर्षर गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से पवित्र हो देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर श्रीहरि ने हर्षर को वरदान दिया, तुम्हारे कुल का कल्याण हो, समस्त अमंगलों की शांति होकर मंगल का विस्तार हो। भद्रमस्तु कहने से हर्षर के पिता भद्र कहलाए और माता वेष्टि का नाम भद्रा हुआ। तब से वह स्थान भद्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सब प्रकार से मंगलदायक तथा तीर्थ सेवी पुरुषों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वह भद्रपति के नाम से प्रसिद्ध होकर साक्षात देवादिदेव भगवान जनार्दन श्रीहरि निवास करते हैं, जो मंगल के एकमात्र भंडार है। पत तीर्थ रोगों तथा पापों का नाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है। कश्यप के 2 पुत्र हुए, अरूर और गरुड़। उनके कुल में पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति उत्पन्न हुए। संपाति के छोटे भाई का नाम जटायु था। वे दोनों अपने बल से उन्मत्त हो और एक दूसरे से दांत रखने वाले थे। एक दिन वे दोनों भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए आकाश में गए। जो ही सूर्य के समीप पहुंचे, दोनों के पंख जल गए और दोनों थक कर पर्वत के शिखर पर गिर पड़े। दोनों भाइयों को निश्चेत एवं अचेत होकर गिरा देख अरुण इनके दुख से दुखी हो गए और भगवान सूर्य से बोले, भगवान, ये दोनों पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, इन्हें आश्वासन दे जिससे इनकी मृत्यु ना हो। तथास्तु कहकर सूर्य ने उनको जीवित कर दिया। गरुड़ भी उनकी अवस्था सुनकर भगवान विष्णु के साथ वहां आए और उन्हें सांत्वना देकर सुख पहुंचाया। तदनंतर सब लोग अपने संताप का निवारण करने के लिए गंगा तट पर गए। जटायु, अरुण, संपाति, गरुड़, सूर्य तथा भगवान विष्णु सबने उस प्रचुर पुण्यदायक तीर्थ में प्रवेश किया। तब से वह तीर्थ पत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह विष का नाशक तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। साक्षात सूर्य तथा विष्णु, गरुड़ और अरुण के साथ वहां गौतमी तट पर रहते हैं। भगवान शिव का भी उस तीर्थ में निवास है। इन तीनों देवताओं की उपस्थिति से वह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया। जो वहां स्नान करके पवित्र हो, उन देवताओं को नमस्कार करता है, वह आदि व्याधि से मुक्त हो परम सौख्य का भागी होता है। गौतमी के तट पर विप्र तीर्थ भी बहुत विख्यात है। उसे नारायण तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान आश्चर्य में डालने वाला है। गंगा यमुना के बीच के भूभाग में एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। उनके कई पुत्र हुए, जो बड़े विद्वान, गुणवान, रूपवान और दयालु थे। उनमें जो सबसे छोटे भाई थे, वे अनेक गुणों से संपन्न, शांत, सर्वज्ञ और परम बुद्धिमान थे। उनका नाम आसनदीव था। आसनदीव के पिता उनका विवाह करने के लिए प्रयत्नशील थे। इसी बीच में एक दिन रात को ब्राह्मण कुमार आसनदीव सोए हुए थे। उस दिन भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया था। वे उत्तर और सिरहाना करके सोए थे और उनका चित्त एकाग्र नहीं था। इसलिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक क्रूर राक्षसी वहां आई और आसनदीव को उठाकर तुरंत गौतमी के दक्षिण तट पर चली गई। वह उस ब्राह्मण के साथ इच्छानुसार रूप धारण करके गोदावरी के दक्षिण किनारे की भूमि पर विचरती रही। उसके शरीर में बुढ़ापा आ गया था। एक दिन उस भयानक राक्षसी ने ब्राह्मण से कहा, पितृवर, ये गंगा जी है, तुम अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर यह संध्योपासन करो। जो ब्राह्मण समय पर यत्न पूर्वक संध्योपासन नहीं करते, वही देवेश्वरों द्वारा नीच बताया गया है। वे चंडालों से भी बढ़कर है। तुम यहाँ सब लोगों से मुझको अपनी जन्मदायिनी माता बतलाना, नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जाएगा। दुष्श्रेष्ठ, यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगी और तुम्हारा जो प्रिय कार्य होगा उसे भी पूर्ण करूंगी। कुछ काल के बाद फिर मैं तुम्हें तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर में और तुम्हारे गुरुजनों के साथ पहुंचा दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? काम रूपिणी राक्षसी ने कहा, मेरा नाम कंकालिनी है। मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ। परिचय पाकर मुनि कुमार आसनदीव का चित्त भय से व्याकुल हो उठा, परंतु राक्षसी ने अनेक प्रकार की शपथ खाकर उन्हें अपना विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुमसे जो कुछ कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हें जो प्रिय लगेगा वही बात बोलूंगा और वही कार्य करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी ने बुद्धि होने पर भी मनोहर रूप धारण किया और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो ब्राह्मण को अपने साथ ले इधर उधर घूमने लगी। वह सर्वत्र यही कहती थी कि यह मेरा पुत्र गुणाकर है। ब्राह्मण कुमार रूप, सौभाग्य, वय और विद्या से विभूषित थे और यह वृद्धा भी गुणवती दिखाई देती थी, अतः सब लोग उसे ब्राह्मण की माता ही समझते थे। वहां किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वस्त्राभूषणों से विभूषित अपनी सुंदरी कन्या उस राक्षसी को आगे करके आसनदीव को ब्याह दी। ऐसे सुयोग्य पति को पाकर कन्या ने अपने को कृतार्थ माना, किंतु वे ब्राह्मण अपनी गुणवती पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह पापिनी राक्षसी एक दिन मुझे खा ही जाएगी, क्या करूं?
कहाँ जाऊं अथवा किससे यह बात कहूं? मैं भारी संकट में पड़ा हूँ। कौन यहाँ मेरी रक्षा करेगा? मेरी यह कल्याणमयी पत्नी गुणवती, रूपवती और नई अवस्था की है। इसे भी यह राक्षसी अकस्मात अपना आहार बना लेगी। इसी बीच में वह बुढ़िया कहीं चली गई। उस समय अपने पति को दुखित जानकर ब्राह्मण के पतिव्रता पत्नी ने एकांत में विनीत भाव से पूछा, नाथ, आप क्यों कष्ट में पड़े हैं? ठीक ठीक बताइए। ब्राह्मण ने सब बातें विस्तार के साथ बता दी। प्रिय मित्र और कुलीन पत्नी से कौन सी बात अकथनीय है? पति की बात सुनकर स्त्री ने कहा, प्राणनाथ, जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको तो सब और भय है। वह घर में भी निर्भय नहीं है, परंतु जिन्होंने अपने आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है उन्हें किससे भय है? वह भी गौतमी तट पर, जहाँ कितने ही वैष्णव, विरक्त और विवेकी पुरुष निवास करते हैं। यहाँ स्नान करके पवित्र हो भगवान नारायण की स्तुति कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने गंगा में स्नान किया और गौतमी के तट पर भगवान नारायण का स्तवन आरंभ किया। नाथ, आप इस जगत के अंतरात्मा हैं। मुकुंद, आप ही इसकी सृष्टि और संहार करने वाले हैं। अनाथ बंधु नरसिंह, आप ही सबके पालक हैं। मुझे दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? यह प्रार्थना सुनकर संसार का शोक दूर करने वाले भगवान नारायण ने सहस्त्र औरों वाले तेजोमय सुदर्शन चक्र से उस पापनी राक्षसी को मार डाला। उस ब्राह्मण को अभिष्ट वरदान दे उसे माता पिता के पास पहुंचा दिया। तब से वह स्थान विप्र तीर्थ और नारायण तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ स्नान, दान और पूजा आदि करने से मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। बोलिए